जानिए उस रहस्यमयी क्षण को जब श्री कृष्ण ने राधा के नाम के साथ अपनी अंतिम लीला को पूर्ण किया। वो विदाई जो केवल मृत्यु नहीं थी बल्कि एक युग का मौन समापन थी। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सब कुछ सह लिया। हंसते हुए समय को बदलते देखा और अंत में वही नियति इतिहास की दिशा मोड़ गई। एक ऐसा वचन, एक ऐसा श्राप जो युग के अंत से पहले ही लिख दिया गया था। वासुदेव कृष्ण, जिस पीड़ा से मैंने अपने 100 पुत्रों को खोया है, उसी वेदना से तुम अपने वंश का विनाश देखोगे। यही वो क्षण था जब स्वर्णिम द्वारका, जो समुद्र की गोद में विश्वकर्मा द्वारा रची गई थी, उसी पल कृष्ण के अंतर्मन में अंधकार उतर आया, क्योंकि उसी समय प्रिय राधा इस मृत्युलोक से विदा हो चुकी थीं। 100 वर्षों का मानवीय जीवन पूर्ण कर वे गोलोक लौट गईं, और तभी से श्री कृष्ण अकेले हो गए। वो जो कभी मधुर बंसी से आत्माओं को जगा देते थे, अब मौन में विचरने लगे। भीड़ में भी एकांत और भीतर ही भीतर अव्यक्त पीड़ा। समय आगे बढ़ा, युग बदले। राम राज्य में अयोध्या शांत थी, सब कुछ संतुलन में था, पर नियति ने फिर करवट ली। एक रहस्य जो केवल 2 आत्माओं के बीच था। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आज कुछ बदलने वाला है। रात्रि गहरी थी, महल निस्तब्ध। चांदनी सब कुछ और उज्जवल कर रही थी। उसी क्षण जरा नामक एक असुर प्रकट हुआ। मुझे ज्ञात है तुम क्यों आए हो। भगवान राम बोले, कहो क्या चाहते हो। आपने त्रेता में असंख्य राक्षसों का वध किया, मैं चाहता हूं किसी युग में मैं आपको मार सकूं। राम ने शांत स्वर में कहा, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा और मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। यहीं से इतिहास ने नया मोड़ लिया। समय का चक्र घूम चुका था। श्री कृष्ण अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। वही पीपल का वृक्ष जहां नियति ने अपना अंतिम अध्याय लिखा। जो समस्त संसार के सारथी थे, आज स्वयं भाग्य के सामने निःशब्द थे। वे वृक्ष के नीचे बैठे और मन ही मन बोले, आज मैं अकेला हूं राधे। सब कुछ छूट गया। धर्म की रक्षा की, पर बदले में श्राप मिले। नारद का वचन, गांधारी की वेदना और तुम्हारा वियोग। नारद का वो शाप जो समुद्र मंथन के समय दिया गया था। जिस प्रकार मैं मोहिनी के लिए विलाप कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रेम के लिए रोओगे। उधर गोलोक में राधा रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। कृष्ण की पुकार गूंज उठी, राधे मैं पीड़ा में हूं। राधा की आंखें भर आईं। एक गोपी ने पूछा, क्या कोई अनहोनी होने वाली है? मेरे कान्हा का समय निकट है, कहते हुए राधा मृत्युलोक की ओर चली। वे कृष्ण को छूना चाहती थीं, पर एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया और राधा अश्रुपूर्ण नेत्रों से लौट गईं। कृष्ण गहन निद्रा में चले गए। उसी समय जरा शिकारी वन में शिकार को निकला। एक चमकता हुआ हिरण उसी दिशा से दौड़ा जहां कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भ्रम में जरा ने धनुष उठाया। तीर वायु को चीरता हुआ चला और कृष्ण के चरणों में जा लगा। राधे राधे। और उसी क्षण एक युग थम गया। जरा व्याकुल होकर हस्तिनापुर पहुंचा, पांडवों को सब बताया। वे सभी दौड़ते हुए वन पहुंचे। भीम ने कृष्ण को गोद में उठाया। आंसू थम नहीं रहे थे। घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। आकाश भी जैसे शोक मना रहा था। अग्नि दी गई और एक युग समाप्त हो गया। पर तभी राख से एक धड़कता हुआ हृदय प्रकट हुआ। ये कृष्ण का हृदय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। डरते हुए उसे लकड़ी से बांधा गया और नदी में प्रवाहित कर दिया गया।